वेलकम टू इंट्राडे अपडेट। हमारे सामने जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है एंड हम लोग ने कल यहाँ पे एंटिसिपेट किया था कि शायद यहाँ पे वेव फोर्थ ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट स्लाइड डाउनवर्ड्स जो देखने को मिलेगी वो शायद फिफ्थ वेव है। एंड जिस प्रकार से हमें यहाँ पे एक डाउन साइड तरीके की मूव मिली है एंड जो यहाँ पे मोमेंटम हमें मिला है और उसके बाद जो हमें एक ग्रीन कैंडल मिली है उसके बाद ये कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे वेव फाइव हमारी किसी ना किसी डिग्री की यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे वेव फाइव ख़त्म होता है तो यहाँ पे पहली तो रिस्क ये है कि यहाँ से हम लोग शायद यहाँ पे अगर हम लोग आज का डे हाई क्रॉस करें विच इज़ अराउंड 32,831, देन प्रोबेबली हम लोग ये जो पैरेलल चैनल है उसे भी टच कर सकते हैं, दैट इज़ अराउंड 33,000। ये तो हो गया हमारा एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से रिस्क। लेकिन जो हमारा एक हायर टाइम फ्रेम पे जो शॉर्ट सेलर्स के लिए रिस्क हो गया दैट इज़ रिट्रेसमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे जो ये जो फॉल आया है कहीं ना कहीं ये चांसेस हमेशा होते हैं बेयर मार्केट में कि आपको एक जो रिट्रेसमेंट मिले वो कई बार शार्प भी हो सकती है। तो आपको अपने लेवल्स के साथ प्रिपेयर रहना है। अगर ये 1 2 3 4 5 है तो प्रोबेबली अगर ये नेक्स्ट फोर्थ वेव है तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड में एक टारगेट रखना है, दैट इज़ अराउंड 38% रिट्रेसमेंट। वो 38% रिट्रेसमेंट इज़ अराउंड 33,500। वर्स्ट के सिनारियो में अगर हम लोग ऊपर भी जाते हैं यहाँ पे तो आपको एक लेवल याद रखना है, दैट इज़ अराउंड 33,500, क्योंकि अगर वहाँ तक भी जाते हम लोग या फिर थोड़ा उससे ओवर शूट भी कर दें, स्टिल वी आर इन बेयर मार्केट और वो रैली जो होगी वो एक बेयर मार्केट रैली होगी, अनलेस आई हैव टू चेंज सम काउंट्स ओवर हियर। ओके, ये निफ्टी बैंक का हो गया। ओके, ये और दिस इज़ जस्ट अ काउंटर ट्रेंड रैली। आई थिंक इसके बाद जो रैली हमें देखने को मिल रही है एंड ये निफ्टी का चार्ट है, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ वी गॉट वेव 4 एंड वेव 5। उसके बाद एक अच्छी चीज़ जो यहाँ पे ये हुई है कि कंफर्मेशन आ गया, हमें एक ग्रीन क्लोजिंग मिली है और उसके बाद एक कम्प्लीटली साइडवेज है। दिस इज़ ये एक बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि एक बहुत अच्छी हमें रैली मिलने के बाद 1 2 3 4 5 के बाद मार्केट जनरली वेव फोर्थ में कंसोलिडेट करते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल सिनारियो है और यहाँ पे एक प्रेडिक्टेबल सिनारियो भी है। तो अगर मैं यहाँ पे इससे 1 2 के तरह रिट्रेसमेंट लेता हूँ तो रिट्रेसमेंट हमें फर्स्ट रिट्रेसमेंट मिल रहा है हमें, दैट इज़ अराउंड 15,692। 15,692 यानी कि यहाँ से 15,700 भी अगर हम लोग पकड़ के चले तो यहाँ से 400 पॉइंट्स का अप मूव है। ये नहीं हम लोग एक क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कि ये आएगा ही, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड में तैयार रहना है कि अगर मेरे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस हैं तो किस लेवल पे मैं यहाँ पे निकलना चाहूँगा, क्योंकि कई बार जो रैलीज़ होती है शॉर्ट कवरिंग के चलते वो बहुत ही शार्प होती है। ओके, एंड निफ्टी में मेरा साइडवेज यहाँ पे व्यू इसलिए है क्योंकि बहुत से इंडाइसेस हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं और बहुत से इंडाइसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि उन्होंने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है और वो 5-10 दिन की जो साइकिल है अब वो उसको रिट्रेस करेंगे। तो जब कुछ स्टॉक्स कुछ सेक्टर्स नीचे जाएंगे और कुछ सेक्टर्स ऊपर जाएंगे काउंटर ट्रेंड बाउंस के लिए, तो ऑल इन ऑल जो आपका नेट रिजल्ट निफ्टी में निकल के आएगा वो एक साइडवेज रेंज ही रहेगा। ओके, ये मेरा एक निफ्टी मिड कैप, आई वाज वाचिंग दिस। तो निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ क्लीन 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ मूव। लेट्स ये वेव थर्ड वेव 1 से बड़ा है। ओके, आई हैव टू थिंक ऑफ सम अदर अल्टरनेटिव्स। प्रॉब्ली यहाँ पे 2 हो गया, दिस 2 1 2 1 2 3 4 3 4 5 प्रॉबेबली। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये जो लेग है हमारा दैट इज़ अराउंड 300 पॉइंट्स। या यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि दिस बिंग दी थर्ड वेव। निफ्टी मिड कैप में लग रहा है कि शायद हमें यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल सकता है एंड प्रोबेबली हाई प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। निफ्टी पीएससी में मैंने यहाँ पे अपडेट किया था कि दिस इज़ 1 2 और यहाँ पे जो है हमारी थर्ड वेव ख़त्म हो चुकी है, दिस बिंग द फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। ऐसे एक साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो बाउंस होता है वो हमेशा एक काउंटर ट्रेंड बाउंस रहेगा और उसके बाद आप जो एक्सपेक्ट करोगे
वो एक्सपेक्टेशन होगा कि शायद आपका इस लेंथ के जगह, जो लेंथ आपकी फर्स्ट बेयर मार्केट रैली में आई है, उसके बाद जो नेक्स्ट रैली आएगी वो भी शायद वहाँ तक जाए, तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि शायद यहाँ पे निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 3550 तक आपको जाते हुए देखने को मिले. निफ्टी एनर्जी हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ दिस ब्रोकन डाउन out of this rising parallel trend line channel. निफ्टी कमोडिटीज़ इट्स डाउन. देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग काउंट है कि शायद अगर ये 1-2 है एंड दिस इज़ 1-2, देन 3-4 प्रोबेबली हम लोग ने यहाँ पे वेव थर्ड ख़त्म कर लिया है. एंड उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा कि शायद अगर ये 38% भी बाउंस करता है, कि अगर हमें प्रिपेयर रहना है, तो 38% बाउंस होता है इस वेव 4 के हाई के जगह पे, जो कि है हमारा 15,530. सो अगर वहाँ पे भी 15,530 तक बाउंस करता है तो हम लोग वहाँ पे बेयर मार्केट रैली ही से एक काउंटर ट्रेंड बेयर मार्केट रैली ही समझेंगे, और उसके बाद भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद वहाँ से एक फिफ्थ वेव नीचे की तरफ चालू हो जाए. ये मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज पे था. अब ये प्राइवेट बैंक इंडेक्स है, सेम काउंट है यहाँ पे. एंड पीएसयू पे यहाँ पे कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि इफ़ दिस इज़ जस्ट अ 1-2-3 और ये 3 कंप्लीट होके आज शायद ये 4 करेगा और फिर से फिफ्थ के लिए नीचे जाएगा, और दिस इज जस्ट 1-2-3-4-5 फिफ्थ ख़त्म हो चुका है. तो वो अभी तक इतनी अच्छे से हम लोग क्लैरिटी से नहीं बता सकते कि 1-2-3-4-5 ख़त्म हो चुका है कि हम लोग फिफ्थ के लिए नीचे जाएंगे. ऑल्दो आपको ये जज करना पड़ेगा थोड़ा. और निफ्टी आईटी में देखेंगे तो निफ्टी आईटी में क्लियरली दिख रहा है कि इफ़ दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 देन 3-4-5 ये पूरी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रही है. तो आप एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ग्रीन क्लोज आ गया तो आपको एक कंक्लूड करना पड़ेगा कि जो रैली 30,600 से बेयर रैली स्टार्ट हुई थी वो शायद यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखेगी. और अगर इसका एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा तो शायद क्या ये 20 DMA तक जाएगा, या शायद ये सिर्फ 61% करेगा, दैट इज़ अराउंड 28,970. तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो निफ्टी में क्या हो सकता है, तो वो जो है हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि क्या हमारा उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है. निफ्टी बैंक की बात करें तो दिस इज़ जस्ट सेम, आई थिंक 1-2, 3-4. एंड क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी है तो यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा बेरिश व्यू था ही. अराउंड यहाँ से ही मेरा एक बेरिश व्यू था कि शायद दिस बीइंग जस्ट ए वेव और यहाँ पे बी वेव ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे सी डाउन हो चुका है. तो यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे काम आएगी कि आप पहले कितने साइज़ पे ट्रेड करते थे, और अब जब क्योंकि मार्केट में क्लैरिटी कम है, आपको कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तब आपकी पोजीशन साइज़ कितनी है. ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक यू.